हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी में पेपर 4 जो कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट है उसको न्यू सिलेबस के हिसाब से मॉड्यूल बी का यूनिट 4 पार्ट 3 करेंगे। नाम है इंपॉर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स पार्ट 3। तो हम लोग लास्ट वीडियो में भी सेविंग अकाउंट की बात कर रहे थे और इसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन सेविंग अकाउंट खोल सकता है। जो भी पर्सन या इंडिविजुअल लीगली केपेबल है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी अबव 18 ईयर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बैंक के साथ और उसके टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो लोग अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड द डिपॉजिटर एसेंशियली दैट ऑफ अ डेटर एंड क्रेडिटर। जो बैंकर और डिपॉजिटर के बीच में रिलेशनशिप होगा उसको क्या बोलेंगे, डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है। इसमें बैंक हो जाएगा डेटर, डिपॉजिटर क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक उधार ले रहा है, इसमें ध्यान रखिएगा। बिफोर मूविंग फर्दर प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पजेज ओनली. Please go through the copyright disclaimer. I also request to subscribe to our YouTube channel बवाल बैंकिंग. थैंक यू। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको सेविंग अकाउंट खोलने के लिए? एक तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए, जहाँ पर भी एड्रेस अगर डिफरेंट है आपका एंट्री प्रूफ से तो फिर आपको अलग से चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए। पैन कार्ड या फॉर्म 6061 जो भी IT एक्ट के हिसाब से एप्लीकेबल हो वो एक चाहिए होगा। सेविंग अकाउंट अगर माइनर का खोलना है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? एक तो माइनर का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, KYC डॉक्यूमेंट चाहिए पेरेंट या गार्जियन के, आधार कार्ड चाहिए माइनर का, स्पेसिफिक सिग्नेचर गार्जियन के चाहिए। क्यों? क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए। जो माइनर का स्पेसिमेन तब लिया जाएगा यदि वो 10 साल से ऊपर होगा तो। ठीक है, 10 साल या उससे ऊपर। किसी प्रकार की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सेविंग अकाउंट जो भी माइनर्स के होंगे उनमें नहीं दी जाएगी, चाहे वो सिंगल हो चाहे जॉइंटली हेल्ड किए जा रहे हो पेरेंट्स के साथ तब भी। सेविंग बैंक अकाउंट जो है इलिटरेट्स के, उसके लिए क्या है, एक तो इलिटरेट्स के लिए चेकबुक फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ जो जॉइंट अकाउंट होगा लिटरेट पर्सन का वो किसी लिटरेट के साथ ही या क्लोज रिलेटिव के साथ ही खोला जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जॉइंट अकाउंट इलिटरेट है वो किसी लिटरेट के साथ आप नहीं खोल सकते, आपको किसी लिटरेट के साथ ही खोलना पड़ेगा जो कि उसका क्लोज रिलेटिव होगा, फादर सन हस्बैंड मदर डॉटर कोई भी, बट नॉट 2 कजन्स। ये खास बात लिखी हुई है, 2 कजन्स आपस में जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं इलिटरेट के केस में, वैसे खोल सकते हैं, इलिटरेट के मैटर में हम नहीं खोल सकते। इलिटरेट के साथ जो भी लिटरेट पर्सन जोड़ा जाएगा वो उसका कोई क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट अगर ब्लाइंड पर्सन का है तो अन्य लोगों की तरह ब्लाइंड पर्सन को भी फुली कॉम्पिटेंट माना गया है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो अकाउंट खोल सकते हैं। इसीलिए उन पर किसी प्रकार का लीगल कोई फाउंडेशन नहीं है कि वो अकाउंट ना खोल सके, वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपना अकाउंट एज यूजुअल खोल सकते हैं। हालांकि इसमें ड्यू डिलिजेंस थोड़ी रखी जाती है जिससे कि कोई फ्रॉड ना हो, किसी ब्लाइंड पर्सन का कोई नुकसान ना हो। इसीलिए ऐसे जब भी अकाउंट खोले जाते हैं तो उसमें टर्म्स कंडीशंस वगैरह प्रॉपर्ली उनको बताई जाती हैं। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने साइन करा लिया या सिर्फ आपने अंगूठा लगवा लिया, आपको प्रॉपर्ली उनको गाइड करना, सारे TNCs बताने हैं ब्लाइंड लोगों को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ड्यू केयर के लिए गया था। साथ ही साथ अगर कोई प्रकार कोई डिस्प्यूट हो सकता है सिग्नेचर्स को लेकर या किसी लेकर के, तो बैंक को क्या करना है कि कुछ एक्स्ट्रा केयर भी रखनी है जब भी वो ऐसे लोगों को अकाउंट खोले या ऑपरेशंस किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन अलाउ करे, तो कुछ उसके लिए उसको ड्यू केयर भी रखनी है और आप लोग आई एम श्योर फॉलो भी करते होंगे, विच नीड नॉट टू बी डिस्कस्ड हियर। सेविंग बैंक अकाउंट जो इनकैप्सिटेटेड हैंडीकैप्ड या ओल्ड सिक पर्सन है उनके लिए बताया गया है, जो एज एन ऑल्टरनेटिव द पर्सन में बी रिक्वेस्टेड टू गिव अ सूटेबल पावर ऑफ अटॉर्नी टू अ पर्सन ऑफ हिज कॉन्फिडेंस। इसमें क्या क्या कि कोई हैंडीकैप्ड है या बुजुर्ग है या कोई बीमार है तो उस केस में पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव किसी दूसरे को। साथ ही साथ अपना जॉइंट अकाउंट उसके साथ नहीं रिलेटिव के साथ खोल सकते हैं, या पर्सन अगर उसमें इनकैपेसिटेटेड है मतलब वो उसके लिए केपेबल नहीं है ड्यू टू इलनेस और अदर रीज़न, तो वो या चेक नहीं साइन कर सकते, विड्रॉल नहीं कर सकते, या इन पर्सन वो बैंक में नहीं आ सकते, तो वो अपना थंब इम्प्रेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस के द्वारा एक कॉम्पिटेंट बैंक ऑफिशियल के सामने में उसको विटनेस करवाना होगा। ठीक है, तो भी वो विड्रॉ कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट अगर 2 या 2 से ज़्यादा इलिटरेट यानी अनपढ़ लोग हैं तो उनको अगर जॉइंट अकाउंट खोलना है तो उसकी क्या कंडीशन है? पहली बात तो ये कहा गया कि जो भी जॉइंट अकाउंट होल्डर्स होंगे वो क्लोज रिलेटिव होने चाहिए, या तो हस्बैंड वाइफ हो मतलब स्पाउस हो, या फिर चिल्ड्रन हो, या पेरेंट्स हो, या ब्रदर्स हो, अनमैरिड सिस्टर्स हो, बट नॉट कजिन से यहाँ रखिएगा, ये क्वेश्चन में आ सकता है। जो ऑपरेशन है इन अकाउंट्स में वो जॉइंटली बाय ऑल अकाउंट होल्डर अलाउ करना है, या सर्वाइवर्स और सर्वाइवर अलाउ करना है अगर इलिटरेट है। ठीक है, 2 और मोर इलिटरेट की बात की जा रही है। इसमें कोई भी प्रकार की चेकबुक फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, उन्हें पर्सनली बैंक आना पड़ेगा और पैसा निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इलिटरेट है इसलिए। ठीक है, इलिटरेट को आप चेक फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं। जो इम्प्लीकेशन है वो अपनी जॉइंट अकाउंट एंड द मोड ऑफ ऑपरेशन विड्रॉल पेमेंट शुड बी एक्सप्लेन। जो भी इसका इलिटरेट पर्सन है उसको आपको वर्नाक्युलर लैंग्वेज यानी उनकी लोकल भाषा में, चाहे हिंदी हो चाहे उड़िया हो चाहे तमिल हो, जो भी लैंग्वेज उनको आती है उस भाषा में उनको आपको सारी बातें समझानी होंगी, कैसे ऑपरेट करना है,
विड्रॉल क्या है, पेमेंट कैसे होना है, कि साइन कहाँ पे होना है, मतलब जो भी उसके टीएनसी है वो सब बताना है, क्योंकि वो तो इलिटरेट है, वो ऐसे अंगूठा ला के चले जाएंगे, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। A note to this should be made in the relative account opening form signed by known person besides an officer of the branch। एक तरह से इसमें विटनेस लेने कहा गया कि जब आप उनको सारी बातें बताएं तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में मेंशन करें इन बातों को, और साथ ही साथ किसी से विटनेस भी ले लें अदर देन ऑफिसर ऑफ द ब्रांच। उनको तो लेना ही लेना है। जो फोटोग्राफ है जॉइंट अकाउंट वो भी ऑब्टेन करनी है, लेनी है इसमें। जो जॉइंट अकाउंट होल्डर जो भी ऊपर बताए गए हैं, ये अगर एक दूसरे रिलेटेड नहीं है तो वेयर द जॉइंट अकाउंट एज अबव आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, रेफरेंस शुड बी मेड टू द रीजनल अथॉरिटीज गिविंग ऑल रिलेवेंट पर्टिकुलर नॉट नीड फॉर ओपनिंग सच अकाउंट। अगर मान लीजिए वो जो जॉइंट अकाउंट आप खोल रहे हैं रिलेटेड का, वो आपस में संबंधित नहीं है, मतलब रिलेटिव्स नहीं है, क्लोज रिलेटिव्स नहीं है, तो उस केस में आपको रीजनल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है और बताना है कि क्यों ये अकाउंट खोलना ज़रूरी है, जो भी रिलेवेंट डिटेल्स हैं वो, ठीक है। सेविंग अकाउंट फॉर नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज़, आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलोइंग कैटेगरीज बनाएंगी नॉन एंटिटीज़ के लिए सेविंग अकाउंट पर्पज से। एक तो प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो कि बैंक द्वारा फाइनेंस हो, खादी एंड विलेज यानी केवीआईसी वाले, खादी एंड इंडस्ट्री बोर्ड्स जो होते हैं उनके लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग का मार्केट कम्युनिटी एपीएमसीज के लिए, और जो भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर सोसाइटी रजिस्टर्ड है उनके लिए भी ये सब अकाउंट्स नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज़ होंगे, लेकिन इनके लिए आपको सेविंग अकाउंट्स खोलने होंगे, ठीक है। साथ ही साथ और कौन कौन से हैं इसमें, कंपनीज एक्ट 1950 में जो भी कंपनीज गवर्नड है वो, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉडीज एजेंसीज या म्यूनसिपलिटी वगैरह उनके लिए, जो वुमेन एंड चाइल्ड चिल्ड्रन रूरल एरियाज में डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए, एसएचजीज के लिए, ये भी नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज़ हैं लेकिन रहेगा सेविंग अकाउंट, जो फार्मर क्लब है, विकास वॉलंटियर वाहिनी वगैरह उन सब के लिए। क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं सेविंग अकाउंट में, अब जो कई सर्विस होती है उनमें से कुछ बताई गई हैं। एक तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ कैश, चेक्स क्लियर करना, डेबिट कार्ड, एटीएम में एक्सेस, इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस यानी एसआईज, ठीक है, टैक्स पेमेंट्स वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट चार्जेस, ऑटो स्वीप, ये सब चीज़ें इसमें सर्विसेज देनी है आपको सेविंग बैंक अकाउंट के साथ। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। अब इसके बाद सिर्फ एक पार्ट 4 बचा है। आई होप यू लाइक द सेशन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी feedback. Thank you for your valuable time.